तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इनमें हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस मतलब क्या है इसका। सबसे पहले समझ लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या करता है, सोसाइटी को सेटिस्फाई कैसे किस प्रकार करता है। तो कैसे करेगा वो, हाई क्वालिटी देगा गुड्स की हाई क्वालिटी एट फेयर प्राइस। प्राइस भी क्या होगा, फेयर होगा, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होगा। अगर वो क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की गुड्स देगा फेयर प्राइस पे तो उसका क्या होगा, कस्टमर क्रिएशन भी होगा और सोसाइटी की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी पूरी होगी। तो हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइस। सेकंड वन है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब जो उसके आसपास की सोसाइटी है उसका ध्यान रखना है, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना है। जैसे कि अभी सोसाइटी को किस गुड्स की ज़रूरत है, कैसी गुड्स या सर्विसेज की ज़रूरत है उसको वो प्रोवाइड करवाना, और वहाँ पे सोशल वर्क करना। सोशल वर्क जैसे वहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब करना उसका सोशल ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या होगा, इससे मार्केट में उनकी इमेज बनेगी कि हाँ ये कंपनी है जो काम कर रही है, हमारे भले के लिए भी काम करती है। तो उससे क्या होंगे, उनके कस्टमर बनेंगे, और कस्टमर बनेंगे तो अल्टीमेटली उनकी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ने से क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये एक सही तरीका है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का, प्रॉफिट अर्न करने का। द थर्ड वन इज़ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन्वेस्टर होते कौन हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर वो होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं। आपकी कंपनी को लोन या इक्विटी शेयर, ये हम अकाउंट्स के लेक्चर में बात करें। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, जितने भी टाइप के शेयर होते हैं, डिबेंचर्स, इन सब में आप क्या करते हैं, इन सब से आपकी कंपनी को पैसा मिलता है। ये आपकी कंपनी को एक तरह से पैसा देते हैं, या बात करें सिंपल भाषा में कहें तो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपकी कंपनी में। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए होता है आपसे, ये भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें कुछ पैसा मिले, जैसे कि इंटरेस्ट, या जिसे हम रिटर्न कह सकते हैं, रिटर्न मिले, कुछ प्रॉफिट में कुछ हिस्सा मिल जाए। तो ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट के पार्ट हैं। तो इन्वेस्टर कौन हो गए, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं, ताकि उन्हें इन्वेस्टमेंट रिटर्न या प्रॉफिट का पार्ट मिले। अब आपकी कंपनी में कुछ बंदों ने पैसा लगाया, सपोज़ करो मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 10,000 रुपये आपकी कंपनी को दिए, और आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उन 10,000 से 1,00,000 रुपये का। तो अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको कुछ दें, रिटर्न में दें। 10,000 पे आप उनको इंटरेस्ट दे सकते हैं, या फिर बोनस दे सकते हैं, या फिर रिटर्न के वे में कुछ भी दे सकते हैं। तो आप उनको रिटर्न फेयर देंगे। फेयर से मतलब है जो अप्रॉक्सीमेट प्रॉपर होगा, जो उनका हक बनता है। द फोर्थ वन इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करना मतलब अपने आसपास की सोसाइटी में लोगों को रोज़गार देना या एम्प्लॉयमेंट देना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ताकि ये इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं हम इसे। इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि एक बिजनेस अपने सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे, एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को, जिससे क्या हो, आसपास के लोगों का
लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट अर्निंग में, लोगों की अर्निंग में इंक्रीमेंट होगी, और खासकर कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मतलब है जो हैंडीकैप हैं या डिसेबल्ड हैं, उनको, उन पर थोड़ा खास ध्यान देना है, स्पेशल केयर देनी है, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन या जॉब्स निकालनी है, स्पेशल रिजर्वेशन या स्पेशल केयर देनी है उन्हें, ताकि इससे क्या हो, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाए।